दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 37 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बना लिए। वसीम जूनियर ने हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम और आकिफ जावेद की एक एक विकेट, निकी कैली, हेनरी निकल्स 22, मारियो और डेरल मिचेल ने 18-18 रन बनाए। माइकल ब्रेसवेल 17 रन पर वसीम जूनियर का शिकार हुए। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम इमन ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सदर जरदारी को नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मेडिकल टेस्ट किए गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मौलज डॉक्टर आसिम हुसैन को फ़ोन। सदर मुमलिकत जरदारी की खैरियत मालूम की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्पीकर अयाज सादिक का भी सदर मुमलिकत से राबता, खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। कहा, सिफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। इसका मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। यमन में अमरीकी हमले और ईरान के साथ कशीदगी का मामला। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाकर 2 करने का ऐलान। कहा, एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि कम अज़ कम 4 B-2 बम्बार तैयारे बहर हिंद के जजीरे डीगो गार्शिया में अमरीकी बरतानवी फ़ौजी अड्डे पर पहुँचा दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि ये यमन या ईरान तक पहुँचने के लिए काफ़ी करीब है। अमरीका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहदा अरब इमारात और चीन की कंपनीज पर भी पाबंदियां आयद। ईरान, अरब इमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्ज़ामात। अमरीका ने कहा कि ये इदारे और कंपनीज ईरान के लिए ड्रोन पुरज़ाजात फराहम कर रहे थे। अमरीकी महकमा ख़ारजा और अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ख़त्म अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने लिखा कि अगर अमरीका या इसराइली हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहिदा ना किया तो उसे बमबारी और मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीका के सेनेटर कोरी बुकर की सेनेट में 25 घंटे से ज़ायद मैराथन तकरीर। अमरीकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले जनूबी कैरोलिना के सेनेटर टॉम थर्डमैन ने अमरीकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर की थी। सेनेटर टॉम थर्डमैन ने 1867 में सिविल राइट्स एक्ट पर 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। सेनेटर कोरी बुकर की ट्रंप इंतज़ामिया पर कड़ी तनकीद। सेनेटर कोरी ने ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ को एक एक करके निशाना बनाया। न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर कोरी बुकर तकरीर के दौरान सेनेटर्स के सवालात के जवाबात भी देते रहे। कहा, अमरीकी अवाम और अमरीकी जमहूरियत को संगीन और फौरी ख़तरात लाहक हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर कोरी बुकर की तवील तकरीर ने उन्हें एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बनने के लिए नुमाया कर दिया है। सेनेटर कोरी बुकर 2020 में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार नामजद होने में नाकाम रहे थे। कोरी बुकर न्यू जर्सी की सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के 2006 से 2013 तक मेयर रह चुके हैं। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। इमिग्रेशन हुक्काम ने गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम 90 अफगान शहरियों को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट किए गए अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया था।
खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की कुल तादाद 7,09,000 से जायद है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की लंदन में बरतानवी वज़ीर दाखिला समेत दीगर अहदेदारान से मुलाकात। तलाल चौधरी की जर्मन, स्पेन, ऑस्ट्रिया और पोलैंड के वज़राए दाखिला से मुलाकात। सरहदी सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि बरतानिया में गैर कानूनी पाकिस्तानियों का मसला ना होने के बराबर है। हमने यूरोप को गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकने के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 218 अफराद को पकड़ा है। बरतानिया ने पाकिस्तान के गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से काम को सराहा है। यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक को अफगान शहरियों को ले जाने का वादा भी याद दिला दिया है। आर्मी चीफ की दौरे बरतानिया के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ खामोशी से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज ईद का तीसरा रोज़ और आखिरी छुट्टी। बच्चों बड़ों सब ने तफरीह और सैर सपाटे के प्रोग्राम बना लिए। ईदी तो कब की ख़त्म हो गई, मगर बच्चों का अभी तक झूलों से ही जी नहीं भरा। ठंडी मीठी आइसक्रीम भी उड़ाई। फूड स्ट्रीट्स की रौनकें डबल हो गईं। बारबेक्यू के खुशबू उड़ाते धुएं और अपनों के साथ खानों के शौकीन अफराद ने कई खानों पर हाथ साफ किए। पेशावर में चपली कबाब की दुकानों पर रश लग गया। लजीज खानों से लुत्फानंदोज होने के बाद पिंडी इस्लामाबाद के शहरियों ने मटका चाय के चस्के लिए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी हैं। चौथी उड़ान की कौम खुद हिफाजत करेगी। मज़ीद क्रैश की गुंजाइश नहीं। जद्दा में खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ ने मईशत को ढलवान से उड़ान पे मोड़ दिया है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। सियासी लॉन्ग मार्चेस को खैर बात करके इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च करना है। पाक सऊदी तिजारती रवाबित बढ़ाने में मकामी कम्यूनिटी किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिंध की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी राबता। वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी टेलीफोन। गवर्नर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम विफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को भी टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन से भी राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से राबता। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। अवाम की फलाह के लिए मिलकर काम करने का आज़म। ANP के सदर एबल वली खान से राबते में नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर मुश्तरका जदोजहद का आज़म। अडियाला जेल में जेल हुकाम ने सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर को बानी PTI से मुलाकात करने से रोक दिया। आज़म स्वाति, नादिया खटक, मुबशिर अवान, अंसर कियानी और ताबिश फारूक एडवोकेट को मुलाकात की इजाज़त। सलमान अकरम राजा की जेल अमले से तकरार। अंसर कियानी और ताबिश फारूक को अंदर जाने से रोकने की कोशिश। कहा हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आज़म स्वाति को मुलाकात के लिए भेजा गया, बाकी नाम लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं लिए गए। नंबर पूरे ना करें, अगर उन्हें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई और भी अंदर नहीं जाएगा। तर्जुमान बानी PTI नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। PTI रहनुमा आज़म स्वाति का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि जुनैद अकबर की तरफ से की गई तैनातियों को फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने बानी PTI को मानसेरा की करप्शन के मामलात का बताया। पंजाब के मामलात पर ब्रीफ किया और बताया कि वहाँ आलिया हमजा का रास्ता रोका जा रहा है। ये भी कहा कि बानी PTI ने कहा है कि KP के एंटी करप्शन कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद स्पीकर KP असम्बली को फौरी मुस्ताफ़ी होना चाहिए।
सलमान अकरम राजा ने कहा, आजम स्वाति की बात पर जुनैद अकबर से बात करेंगे। पंजाब में अगर कोई मसला है तो उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि वो अपना मौक़िफ़ बानी PTI के सामने पेश करेंगे। बानी PTI के हर हुक्म पर बिला ताख़ीर अमल करेंगे। करप्शन के इल्ज़ामात झूठ का पलंदा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। शहीद की बहादुरी को सराहा, वालिदा को दिलासा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद अली ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। उनकी कुर्बानी पाक फ़ौज और पूरी कौम की दहशत गर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त अज़्म की अलामत है। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर मुमलिकत पर आए रेलवे। बिलाल हज़रकियानी की ज़िला जहलम के गांव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़ानी की। बिलाल हज़रकियानी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के घर भी गए। कहा, शोहदा और उनके लवाहिकीन का जज्बा अज़्म हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। कैप्टन हसनैन अख्तर DI खान में फितना खवारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। कराची से कोयटा आने वाली बोलान मेल को जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोलान मेल को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर रोका गया है। जैकबाबाद में रोकी गई बोलान मेल को आज सुबह रवाना किया जाएगा। टांक में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होगा। DC का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध ने समीदीन बलूच की MPU के तहत जारी नज़रबंदी का 25 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक समीदीन बलूच अगर किसी और केस में मतलूब ना हो तो रिहा किया जाए। लखपास मस्तूम पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा, मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा ना किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे, रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 7,436 मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KP के मरीज बच्चों की मुफ्त सर्जरी की जा रही है। बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं। हार्ट सर्जरी के अखराजात हुकूमत देगी। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है। उनके लिए सब अपने बच्चों जैसे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की, सऊदी अरब और ओमान के सफ़ीरों की मुलाकातें। ईद की मुबारकबाद दी। कतर, इराक, बांग्लादेश, जापान, मलाइशिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के सफ़ीरों ने भी वज़ीर आला सिंध से ईद पर मुलाकातें की। सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान और IG सिंध ने भी मुराद अली शाह को मुलाकात में ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सरफराज बुगटी का सूबे की तमाम पार्लिमानी जमातों को साथ लेकर चलने का आज़म। कहा, मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का मलीर हॉल ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक मियाँ बीवी के लवाहिकीन के लिए 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। लवाहिकीन से मुलाकात और इज़हार ताज़ियत। गवर्नर ने कहा, वज़ीर आज़म या कोई और नोटिस ले न ले, उन्होंने वाक़े का नोटिस ले लिया। ये कराची का मामला है, इस पर सबको साथ देना चाहिए। इंतज़ामिया को मौका देना चाहते हैं कि वो लाहे अमल तरतीब दें और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। कमालिया से PTI रुकने कौमी असम्बली रियाज फतियाना के किसी भी फॉरवर्ड ग्रुप में शमूलियत की तरदीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से मुताल्लिक़ खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सियासी क़यादत का मिल बैठना अहम ज़रूरत है। जो मिल बैठने के लिए तैयार नहीं वो मुल्क व कौम से मुखलिस नहीं। मुल्क में सियासतदानों का मुस्तक़बिल मखदूश है। सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ ही इस्तेमाल हुए।
अप्रैल, मई और जून में मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल के मुताबिक बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेजी से होगा। कराची समेत सिंध में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। दरियाए सिंध से मुजवजा केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ मेहड़ में कौमी अवामी तहरीक की रैली। शुरका का 5 किलोमीटर पैदल मार्च, घंटा घर चौक पर धरना। ठट्टा में भी दरिया बचाओ तहरीक की रैली। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ आज से एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। निसार खोरों ने कहा, आज सिंध भर में एहतजाजी मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर गुलशन रावी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। तलाश जारी, मुकदमा दर्ज। 7 के करीब इंडस हाईवे पर टंडो शहबाजी के मकाम पर जायरीन की बस को हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 इमारत की तीसरी मंजिल से नौजवान गिरकर जाँ बहक। फायरिंग के दीगर वाकयात में 2 अफराद जख्मी। लाहौर में चिड़ियाघर का टिकट 80 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया। ईद पर तफरीह के लिए आने वाले शहरी परेशान, टिकट देखकर वापस जाने लगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफे की शिकायत। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 5 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बाज़ शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए, सेल्फियां भी बनाई। मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। इस्तांबुल में की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज का मामला। तुर्की ने मुआशी बॉयकॉट की तरगीब देने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। चीफ प्रोसिक्यूटर इस्तांबुल का कहना है कि अवाम को मुआशी सरगर्मियों से रोकने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नफरत अंगेज तकारीर के जरिए अवामी जज्बात भड़काना कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर ट्रंप को एक और धचका। अमरीकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को 19 रियासतों और वाशिंगटन डीसी में विफाकी आरजी मुलाजमीन को बरतरफ करने से रोक दिया। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 10 रोज़ के दौरान कम से कम 322 बच्चे शहीद, 609 जख्मी हुए। इनमें से ज़्यादातर बच्चे बेघर थे और आर्जी खैमों या तबाहशुदा घरों में पनाह लिए हुए थे। गजा पट्टी के जनूबी इलाके में इज्तिमाई खबर से हिलाल अहमर, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के 15 इमदादी और एमरजेंसी वर्कर्स की लाशें बरामद। इसराइल का जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म, हमले तेज़ कर दी। बांग्लादेश में 1971 जंग की यादगार दीवार को गिरा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यादगारी दीवार को मकामी इंतजामिया के हुक्म पर गिराया गया है। बांग्लादेश के ज़िला लाल मुनेर हट में कायम दीवार को 1971 की जंग की यादगार के तौर पर कायम किया गया था। यादगार को कुछ रोज़ कबल बांग्लादेश के यौम आज़ादी पर कपड़े से ढक दिया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने यादगार गिराए जाने पर एहतजाज का ऐलान किया है। दिल्ली फसादात की पहली FIR 5 साल बाद दिल्ली के मौजूदा वजीर कानून कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज करने का अदालती हुक्म आ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दिल्ली के रिहायशी मोहम्मद इलियास की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का कहना था कि पेश करदा मवाद से मिश्रा के मुतासरा इलाके में मौजूदगी की तस्दीक होती है। दिल्ली पुलिस ने BJP लीडर के खिलाफ FIR की मुखालफत की थी और कहा था कि उन्हें दिल्ली फसादात में मिश्रा का कोई किरदार नहीं मिला। म्यांमार में ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के 4 दिन बाद भी मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2719 हो गई। बिजली की बंदिश, ईंधन की किल्लत और नाक़िस कम्युनिकेशन के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर म्यांमार ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद रवाना कर दी गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 70 टन इमदादी सामान म्यांमार भेजा जा रहा है। इमदादी सामान में खैमे, तरपालें, कंबल, तैयार खाना और दवाएं शामिल हैं।
शाम भर में बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान वजारत तवानाई का कहना है कि बंदिश की वजह कौमी ग्रिड स्टेशन में खराबी है। तकनीकी टीमें बिजली बहाली के अमल में मसरूफ हैं। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे और साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर उस्मान कादिर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ें प्लान के मुताबिक चल रही हैं। अपने और अपनी फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने का फैसला किया। जल्द ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। HPL PSL सीजन 10 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी। तराना भी आज जारी किया जाएगा। PSL सॉन्ग में गुलकार अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और नौजवान रैपर तला अंजुम ने आवाज़ का जादू जगाया है। रियल मैड्रिड स्पेनिश कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल के दूसरे लेग में रियल मैड्रिड और रियल सोसिडाड के दरमियान मुकाबला 4-4 गोल से बराबर रहा। एग्रीगेट पर रियल मैड्रिड ने 1 गोल की बढ़तरी के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उधर पेरिस सेंट जर्मेन भी फ्रेंच कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब। सेमीफाइनल में डंकर को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। PSG की जानिब से उस्मान डेम्बेले ने 2 गोल किए। चीन में कमर्शियल फ्लाइंग टैक्सी इंडस्ट्री की जानिब बड़ा कदम। चीनी रेगुलेटर्स ने 2 कंपनीज को खुद मुख्तार मुसाफिर ड्रोन चलाने का लाइसेंस जारी कर दिया। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी कारोबारी शख्सियत इलॉन मस्क $342 अरब के साथ पहले, मार्क ज़करबर्ग $216 अरब के साथ दूसरे, जबकि $215 अरब के साथ जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर हैं। गुज़िश्ता साल अरबपति अफराद की फहरिस्त में मार्क ज़करबर्ग तीसरे और जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर थे। खौफ, हकीकत और माशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मांडवी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज करेगा। ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाजरीन के लिए खुसूसी तोहफा, 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार। हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म दिल ने कहा दिल से और बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। और बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी। अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। मुख्तलिफ तंजीमों के एतराज़ के बाद भारतीय मीडिया ने फिल्म का मुस्तकबिल गैर यकीनी करार दे दिया।